नमस्कार। टोरी टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम चाहने आई हमरा सबके राजनीतिक समसामयिक विषय पर बातचीत करे के लिए अतिथि के रूप में छथि पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जी। उनका स्वागत करी तब बातचीत करी अपने के स्वागत है। धन्यवाद। अगर अखन डायरेक्ट अपना सब मुद्दा पर बातचीत करी छी, अखनुक जे राजनीतिक अवस्था से अपने के केहन बुझा रहा है अखनुक राजनीतिक अवस्था मध्य प्रदेश के खास करके? अभी तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक अवस्था कहम तो ये प्रदेश सरकार एकदम फेलियर, जे 7-7 महीना के बावजूद भी प्रदेश में कोनो भी किस्म के निकास न दिले। जहाँ तक कि बजट क्रम के क्रम में भी अभी तक ले शून्य, मतलब 5 पैसा भी खर्च न करे वाला अपनी सरकार वाली है। एकदम फेलियर सरकार है। हम तो कहवे कि अभी भी इज्जत बचावेला मुख्यमंत्री राजीनामा देके बढ़ जीती ठीक रहे। की केला सो उनका बेटर रहते अपने के केहन सुझाव से की कह देते? देखो कौन चीज लगे कि आंदोलन करना ही और सरकार चलाने में बहुत फर्क। बात बनावे वाला तो बहुत लोग बहुत किस्म की बात बनावे छे, लेकिन सरकार बहुत कठिन चीज चलावे। तो अभी तक ले जनकपुर का ये प्रदेश की जनता के मालूम है कि ई प्रदेश सरकार के आखिर नेतृत्व तो मुख्यमंत्री ले छी, तो जिम्मेवारी तो ओकरे लेवे के पड़ता है। अभी तक ले जन किस्म से प्रदेश के वो बंधक बना कर रख ले ना, वो के चलते पर ये प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के तो राजीनामा दे देते हैं। राजीनामा दे वक्त सही की सपई अखन त्रुटि उनकर की सब देखा लिया? आचे उनकर त्रुटि ना अभी तक ले कल ही कुछ नहीं में त्रुटि कौन चीज बताओ। काम कैल रहा तब तो त्रुटि कर लगला फलना काम ही त्रुटि हो जो नहीं को वो कामे नहीं छे कैले तो मैं त्रुटि कथी बताओ। अपना के कार्यकाल में बहुत रंग के हेन छे जे आरोप पार्टी आरोप जना छे अखने के सरकार सब लगा रहल छे विभिन्न प्रकार के जे गाड़ी सलक गाड़ी के दुरुपयोग भेले और सरकार के समय में विभिन्न गाड़ी सब में जैसे से तोड़फोड़ सब भेले, कर्मचारी सब गाड़ी के गलत दुरुपयोग करे, एहन वो सब आरोप विभिन्न प्रकार के लगा रहल छे। हमारा बेर में जमा 16 महीना हम नेतृत्व कैली, तो हमारा बेर में जोन विपक्षी लोग आरोप लग तो निराधार बिना तथ्य प्रमाण के, जैसे जितना काम करे के चाहिए 16 महीना में हम भी उतना न करे सकली, वो बतता कौन चीज हो गल। जैसे मुख्यमंत्री बनते 1 महीना के अंतर्गत में राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, ओहू में 100 महीना 1.5 महीना करीब में आचार संहिता ला गया। ओकरा बाद में उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, फिर उपनिर्वाचन भेल, फिर राज्यसभा के चुनाव भेल, 4 को चुनाव भेल। दोसर जो केंद्र सरकार के जो प्रचंड के अस्थिरता रहे, कभी हिमालय के साथ गठबंधन, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन, ओकर नतीजा हमनी के भी भुगते के पड़े, जहाँ तक 5 बेर विश्वास के मत भी लेवे के पड़े। तो ये 4 गो चुनाव, 5 बेर विश्वास के मत, 16 महीने के कार्यकाल में 4 गो प्रमुख सचिव के सरुआ, बहुत किस्म के बाधा अड़चन आयल हमारा। अभी के सरकार के 7 महीने गठन भेला के बाद में न कहीं एगो चुनाव भेल बा, न कहीं आचार संहिता लागल बा, न कोनो गठबंधन भेल बा, दोसर न विश्वास के मत लेवे के पड़ल बा। अगर तो फ्री टाइम पे बजट पास करके काम करेंगे, लेकिन हमारा समय में बजट बनित रहे हिमालय के साथ 8 दिन रहे प्रस्तुत करे के, तो आगे कांग्रेस। अब कांग्रेस के साथ अब कार्यान्वयन करे के पक्ष में जब काम भेल, जब कुछ कार्यान्वयन भेल, तब फिर गठबंधन में चला हिमालय। तो हमारा परिस्थिति कुछ अलग रहे। फिर भी बहुत जगह कार्यालय नहीं रहे, जैसे 8 को जिला बा पूर्वाधार करे, 100 से अधिक काम कर पूर्वाधार कार्यालय से, तो 8 जिला तक में पूर्वाधार कार्यालय खोल ले। ड्राइविंग लाइसेंस के चाप उतने बेसी रहे प्रदेश में, तो 8 जिला में यातायात कार्यालय खोल ली। दोसर सब अस्पताल एगो हमनी के प्रदेश सरकार के पूरा कम तो सत्यता बाके हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय में, काहे कि उपेंद्र यादव जब स्वास्थ्य मंत्री भेल बनो, तो 7 प्रदेश के भाग बंटा लगा दिल गया, तो और अधिकार पूरा अधिकार संपन्न स्वास्थ्य यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय। तो प्रत्येक जिला में 100 बेड के हॉस्पिटल के निर्णय हम कर देते। सबसे बेसी चाप रहे सिरा में, तो 150 बेड के, जहाँ तक ले 4 गो नया थप अस्पताल भी कैली 50-50 बेड के।
कि यहाँ हमने के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में जो आज MBBS की पढ़ाई हुई था वो हमरे पहल हमरे निर्णय कैला है ना। लेकिन दुर्भाग्य कौन चीज बे हमने 100 बेड के कैली तो कर्मचारी तो चाहिए। आखिर हॉस्पिटल तो डॉक्टर स्टाफ नर्स वही अगर सबसे चली तो इतना जल्दी लोकसभा आयोग से था ना। तो हमने एवं निर्णय के लिए कि कम से कम करार नियुक्ति में भी डॉक्टर के हर जगह पूरा करके हॉस्पिटल के एकदम रन कर देवे के संघ के हॉस्पिटल से बनिया प्रदेश के हॉस्पिटल बनावे के जैसे उदाहरण पता वैसे अपने के अभी यहाँ के लैब बा जब नेपाल के सबसे टॉप बा है ना। ओहो लैब में देखो स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी कौन मुख्यमंत्री के कर्मचारी कौन ओकर आंदोलन में डाल। तो यहाँ तो खाली कमीशन खोरी के चलते तो वो हमनी जन विज्ञापन निकल ली तो ई सरकार इतना ना बड़का क्रांतिकारी बनलक कि उस सब के कैंसिल कर दे। ओकर नतीजा देखो उ सब अस्पताल अभी मतलब बहुत जीर्ण अवस्था में पड़ गई बा। कौन अस्पताल में आज के दिन में कोई सीटामोल की दवा भी नहीं है। अगर ई अवस्था अखन के जे सरकार जे तरीका से अपनी कही रहल से अगर यह अवस्था अगर रह गेले तो खास करके ई मध्य प्रदेश किन अवस्था में पहुंच जेते। कौन चीज उहे उहे बहुत बड़का एगो डर के बात बा ऐसे कि ये संघीयता प्राप्ति ये मध्य प्रदेश के जनता के ही लड़ाई से भेल बा। आ संघीयता के कारण यही प्रदेश के सरकार जो कराई लेकिन ये जनमत के जन सरकार बनो तो ये हमारा बुझाई में जो ना हिसाब से अगर क्रियाकलाप बताइए प्योर संघीयता विरोधी बजेंगे संघ सरकार बनो संघीयता विरोधी संघ में वो केपी लियो को चाहे प्रचंड प्रचंड पहले संघीयतावादी रहे। लेकिन हम 1.5 वर्ष के अनुभव में का देख लिया कि प्रचंड के भी उस संघीयता से बैक हो गए। कहे कि प्रचंड से हमारा बहुत बेर झगड़ा बे हम बोले संघीयता संघीयता रटे वाला आदमी तू आज प्रधानमंत्री देश के तू बड़ा आज गृह मंत्री दयानका जी श्रेष्ठ तोरे बा तो कम से कम पुलिस संयोजन तो कह दो तब न बुझाई कि एक स्टेप बड़ा कुछ संघीयता। लेकिन खबर कि हुँदै छ धेरै चाँडो गर्छु लेकिन 1.5 वर्ष तो हो अखन की संघीयता में कत त्रुटि अपने के बुझा रहल से संघीयता ये सब सुधार करवा आवश्यक है। संघीयता में तो अभी हमने को उपलब्धि से मिलल पावा जब तक अपन शासन अपन प्रशासन हो तो संघीयता थोड़ा नहीं। हम तो 1.5 वर्ष में इतना चुनौती के बावजूद भी केंद्र सरकार से बहुत लड़ाई लड़ली नहीं संघीयत वाला डेलीगेशन लेके गेली संकल्प प्रस्ताव पारित करके गेली धारणा देवे के भी चेतावनी दिली। तो एगो तो हमारा बुझाई में तो हमरा के वो मुख्यमंत्री से हटावे में कोनी के प्लानिंग तो हटल की रही बहुत संघीयता ला जुड़ करल काहे कि अब तो हमारा लास्ट अवस्था रहे धरना देवे की काठमांडू सिंह के भीतर जे दिन प्रचंड आए रहे अपने के एगो उद्घाटन करे महोत्तरी में तो हेलीकॉप्टर होकर सशस्त्र कैंप बर्दीवास में लैंड भेल हमनी के कहले ना रहे जानकारी ना दे रहे लेकिन फिर भी हम पहुंच गली ऊपर जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड रहे तो जाके भरत शाह ओकर दल के नेता भी रहे हम जाके कहली कि अब तो भाई को सीमा समाप्त जुन समय दिन गयो सीमा अवधि कि मैं यति दिन भित्र कर दिन्छु तो अब समाप्त हो अब आउँदैछु अब सिंही दरबारमा म धर्ना दिन्छु। तो ओहु लोग कहला कि मतलब 1 महीना वो समय दिनुहोस् 1 महीना में कर दिन्छु। तो ओकरा हम कि हम इतना ना थ्रेट दिल रहे कि प्रचंड के भी डर रहे कि कहीं सही में या के सब धरना दे दी हमनी के बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। वो भी हमारा बुझाई में एगो वो भी अपने के हमरा के हटावे दे संयोजन तरीका से जे छे केही न अपने के समय में केही न विपक्षी दल सब के केही न सहयोग रहे संघीयता पक्ष प्रति सब दल ठीक रहे हन विकास निर्माण में भी हमार नेतृत्व के सरकार में जितना भी मंत्री रहे सब हमारा कंट्रोल में रहे है ना। ऐसे कि हम गलत निर्देशन न दी आ गलत अपने के कामों करे ना दी तो समस्या कहाँ हो जा रहे जहाँ अपने लोग के फायदा जब देखम न तो दूसरों को ना चाहिए करे के अपने निस्वार्थ तो कोनो का हिम्मत नहीं के मुड़ी उठा दे ई कहाँ त्रुटि हो गेले अपने के जे एतेक निक से जखन अपने कार्य करे छलिए आपा किस दिन पहिने जे अपने के बलिदान दिवस मनेले ओ समय बहुत रंग के न पक्ष विपक्षी त छेबे करे लेकिन अपने के पक्ष में बहुत आदमी बजले पहिला सरकार ठीक छले जखन सरकार रहे छी तो वा अवगत में सरकार गिरला के बाद में अनुभव होई छ आदमी के त कत्तो जाके अपने से त्रुटि भ गेले न तो हमनी के में त्रुटि न भेलु तो केंद्र में ना पहले केंद्र में एमाले माओवादी दोनों मिल के ही हमनी के पार्टी तोड़ के प्रदेश के सरकार से बाहर कर लिए के चलते कि जसपा पार्टी अगर न रही यहाँ
तो संघीयता के समाप्त करे में हमनी के आसानी हो जाई। ई देश में संघीयता बा आज तक जसपा के ही कारण बा, जसपा जब तक रही तब तक संघीयता रही, इतना क्लियर हुआ। तो ओकनी के पूरा प्लानिंग के तो कहीं कलक, लेकिन संजोग देखो पार्टी तोड़ेला तब तोड़ला, कुछ लोग भी पार्टी छोड़ के गेल, लेकिन उससे बेसी जमात हमनी के साथे आज भी बा। अखन हाउस में चल रहल छ अखन क्या दिन छ त हाउस में सबसे विशेष अपने कुन एहन बात छी रखने और चीज कतेक समर्थन में जने छै विपक्षी सांसद सब से हो विपक्षी दल के। तो कौन सी बा कि हम सच्चाई के रही थी करी विपक्षी तो अभी प्रमुख विपक्षी दल नेता तो बाड़ी, लेकिन सब काम अगर सही काम कही जाना को सही कहे वाला चाहिए, गलत कही जाना के गलत करो है ना। तो तीन महीना करी सदन तो अभी चालू बेला 4 महीना के बाद ठीक। और जमा सरकार के गठन बेला भेल 3 महीना, तो जब 3 महीना सरकार के गठन के 3 महीना के बाद में सदन चलल होती, एको चीज के विरोध हम ना कैली। एक चलते हम कहली कि नया नया सरकार बा भाई, तो शुरुए करे में लगी करा, तो विरोध कथी करे हन, और काम करी गलत करी तो विरोध करो। तो उस समय तक तो कोनो विरोधी हम न कलिए के चलते कि विरोध कल भी उचित न रहे, कोनो कामे ऐसा न करे, विरोध कौन चीज करे हन। लेकिन एक बात जरूर कहले रही, तो उस सदन के भीतर करी, सदन के बाहर न कहले रही। वो कौन चीज रहे कि जब सरकार बजट ले आन तो सही में ओकरो समय कम रहे। ऐसे कि जेठ 25 कते मुख्यमंत्री बनल, आषाढ़ कते बजट ले आओ खोले, 1 हफ्ता के समय मिलल होगा। दुर्भाग्य देखू ये देश के, ये प्रदेश के कितना खराब बा कि आषाढ़ कते बजट ले आवल जाले, उस ओकरा 1 महीना पहले अविश्वास के प्रस्ताव लगा दे। अगर दूसरा यूरोप कंट्री वगैरह रहित तो कम से कम 2 महीना जरूर छोड़े के लिए पहले बजट ले आवे दे हनु। टेक्निक के तो धराशायी करे के प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग है केंद्र के। तो बजट लेने के बाद में जाना हिसाब से बजट आवे के जाही, जाना हिसाब से योजना मंगले रहे मुख्यमंत्री खुद स्वयं रुस्तम से कि हम ये प्रकार के योजना देम, ये प्रकार के बजट ले आएम। तो हमनी के तो उस समय में महाधिवेशन है जनकपुर में, हमनी सब मनी तो अपना अधिवेशन में रही फसल, हमनी योजना भी उतना ना दे रही ना, हमनी वो पीछे लगली अपन अधिवेशन में लागली। सत्य पक्ष के माननीय लोग आवाज उठावे लागल कि हमनी के जवना हिसाब से मुख्यमंत्री प्रतिबद्धता दिले रखो हिसाब से हमनी के योजना शामिल ना में। तो मुख्यमंत्री रुस्तम से बोले रहे कि ये बजट हैकिंग हो गए, हैकर सा बर्दीबाद से त जनकपुर से त मलागमा से कि कहाँ से ये हैकर करके हैकिंग करके एंट्री करा दे। तो हमारा जानकारी भेल ई बात, तब हम एक दिन सभामुख के बैठक कक्ष में हम पूछ दिले कि बजट सही में हैकिंग भेल बा मुख्यमंत्री जी। तो कही तो वो दिन का तो हमरा से हैकिंग तो ना कहल जाओ, लेकिन मंत्रालय से जन योजना आयल बा ओकरा ऊपर से भी कहीं कहीं से एंट्री हो गल। तो हम कहली कि तो गजब बात हो गल, ये तो पासवर्ड अर्थ के अर्थ मंत्री लंग रहे वाला चीज बा, अर्थ सचिव लंग रहे वाला चीज बा। जब पासवर्ड आउट ना हो तो एंट्री क्यों नहीं है। हम कहली तो गंभीर बात हो गई, जैसे कि प्रदेश सरकार के योजना में हैकर अगर हैकिंग करके योजना समावेश कराई जाती तो बहुत बड़का क्राइम हो। तो हम उदाहरण दिली, हम कहली कि केंद्र में वर्तमान पूर्ण रहे अर्थमंत्री, तब बाहर के बिचौलिया अर्थ बनावे में खाली कैमरा में दिखाई पड़ गए तो छानबीन समिति गठन मंत्री का राजीनामा दे 2 वर्ष पहले के बात था केंद्र के। तो हम अभी राजीनामा कौन से ना मांगल, लेकिन कम से कम एक छानबीन समिति गठन के पड़ल। ये बहुत आसानी बेकर पकड़ा कि बेसी ना 5 सदस्यीय समिति गठन कर दो, आए वो पुलिस के साइबर देखे वाला ऑफिसर आदिन उतने से पता लग दे कि कौना जगह से या कौना आईडी से यहाँ ये दर्ता भेल बा। बजट पकड़ाई करवाई हुई कहे कि तो बहुत बड़का अपराध होता है सरकार के बजट में कहीं से हैकर, ये बहुत बड़का अपराध है। तो कहलो कि ठीक है कि हम एगो पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठन कराऊंगे एकदम, लेकिन आज हुई बिहान हुई करते करते अभी तक ना पहल के बाद
तो काल सदन में ये बात हम रखली, हम कहली कि अब ये बजट जब करवाने के पक्ष में जाई तरह तो कौन बजट करवाना है जन हैकर सा हैकिंग करके ले वही बजट ये करना तो घोर विरोधी करप लेकिन हम हमारा तरफ से घोर विरोध भी कैली काल एकल अपनी के लिए पार्टी के कि और सांसद सभा में सपोर्ट तो हम कैली ना हम कैली तो हमारे तो हो गए और की सपोर्ट में पेली के ना तो हम अपन अब आई था लगी हम अपन कल बात तो रख दिली दूसर वो लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में ले आल कि हमनी मध्य प्रदेश के बजट उपभोक्ता समिति से काम न करम उपभोक्ता समिति बहुत भ्रष्टाचारी करल तो ओहू पक्ष में नहीं रही ठीक बा बहुत मनी सरकार के काम बा विकास करे के और तू जौना परिजन से कर लेकिन साफ सुथरा होए के पर हमनी न पहली कि उपभोक्ता समिति से काम करे के बा टेंडर बाद में वो लोग बैक हो तो हम पूछ दिली हम कहली कि 7 महीना में ये जब टेंडर से काम करे के रहे तो हमने रोके तो ना के रही ये तो मुख्यमंत्री एक बार खाली सचिव से बोलाई या निर्देशन दे दी गला अब जितना रेट बुक है सब टेंडर में ले जाओ वो सीधे चल जाए उनमें कोनो नियम के जरूरी बा ना कानून के जरूरी बा ना कोनो कार्यविधि बनावे के बाद ऑलरेडी बा नेपाल सरकार के खरीदन द्वारा हम लिखा है ना कल 7 महीना तना कि बहुत गुनासो आ रहा बा सदन में कि 50 लाख से बेसी के टेंडर करे के 50 लाख से नीचे के उपभोक्ता हम कहली कि ये काम तो पर साल हम राखिए रहे क्योंकि नेपाल सरकार के खरीद एन तो बा एकड़ो समय उपभोक्ता समिति करीने लेकिन हम पर साल बजट ले ली तो 50 लाख से ऊपर के टेंडर में सारा कर दिली हम वो मौखिक कोनो कार्यविधि बना कर हम 50 लाख से नीचा कम रकम के उपभोक्ता 50 लाख से ऊपर सब टेंडर ऐसे कि उपभोक्ता समिति लोग कहले कि उपभोक्ता समिति में बड़ी भ्रष्टाचारी होगा लेकिन ये प्रदेश में हम देख लीजिए कि जितना भी उपभोक्ता समिति से काम भेल बा 100% पर नहीं आ गल अभी तक ले उपभोक्ता समिति से भेल काम में ये कहीं से भी उजरी नहीं खे पड़ल आ उजरी पड़ल भी बा अख्तियार में जाए कहीं ताकि नापी कर ले बा मुद्दा कहीं भी निकला हो के चलते कि जितना एस्टिमेट बढ़ रहा है वो से जहाँ तक ले 5 मीटर 10 मीटर बेसी लोग काम करके संपन्न कर दे रहा है ऐसे कि ये डर रहा है उपभोक्ता वाला के कि हम काम कैला के बाद ही हमें पैसा मिली उपभोक्ता समिति में तो पहले कार्यादेश दी अपने 50 लाख ले तो आगे 50 लाख के काम कैला के बाद में 50 लाख भुगतान ठेका में तब आगाड़ी पैसा ले ली 3 बरिस के 4 बरिस के बहुवर्षीय रही काम करी 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 क्योंकि था ना लगी तले सारा पैसा उठा ले रही और मुद्दों करी तो पता ना लगी काहे कि हस्तांतर करे कर रहे कलहू न रहे कभी ठीकदार से तो हम वो हिसाब से काम कर रहे तो लगभग पर साल के लगभग हर काम संपन्न भी रहे लेकिन ये सारी लोग इतना ना बड़का क्रांतिकारी बनल तो वो हम प्रश्न कर सकते बोले कि जब तो नहीं के टेंडरे करे रहे आ तो नहीं ईमानदार रहा तो कम से कम 50 लाख से जो बेसी के योजना रहा ये 7 महीने में ओकरो तो टेंडर कर देवे चाहिए ना कि ना करे के चाहिए तभी टेंडर एकदम जीरो कहीं सूर्य नहीं के फिर कहीं आया कई तरह की उपभोक्ता समिति तो ओकर संकल्प प्रस्ताव आए रहे 2 दिन पहले तो ओकर हमने विरोध किया एक चीज बड़ा रोचक अपने के जे रहे और बहुत ज्यादा जैसे से पब्लिकली वायरल से भेल रहे जखन अपने जे मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण के लागे बाद में जखन एक कार्यक्रम के बीच अपने कहने छी कि बुलेट ट्रेन के जगह जैसे से ई प्रदेश जैसे से दौड़ते रफ्तार रहते तो एक किस्सा अपने ठन गेला के बाद में कि संभव है कि हिसाब से अपने जैसे से बात रखने रही ते कहे से जना अखन के जे अपने के विपक्षी पार्टी कही अथवा अखन के सरकार सब जना एकदम जे अखन 4 पांगरे के जे वो के रफ्तार में जैसे से नहीं चलवा सकल तेहन तेहन बात तो आई में अपने की प्रतिक्रिया की से एक जे बहुत ज्यादा वायरल आज बता रहा था जैसे परिस्थिति हम बता दिली जब काम करे के समय आयल तो फिर सरकार समर्थन फिरता है मतलब हमने के पार्टी तोड़ दे अब हम बताओ उदाहरण के साथ यहाँ अपने के प्रदेश में सबसे जरूरी बा हमने के प्रशासनिक बिल्डिंग जन मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं है आवास नहीं है प्रदेश सभा नहीं है तो प्रधानमंत्री के समय में हम
और उनकर दल के नेता हम्म। भरत शाह दोनों आदमी कहले कि सामान्य प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो एगो बजट तू कम देला हमने के हम्म। कि जहाँ 14 लाख जनसंख्या बा तहाँ 18 की 19 अरब हमने के 62-63 लाख जनसंख्या में 13-14 अरब फिर भी बोला कोनो बात नहीं है हम अगर दूसरा देश से सहयोग ले सभी तारी अनुदान तो कोनो समस्या भारत के सामने तो कहलो कि कौन देश पे दीचा हम बोले भारत संग बोली जा तो दिन सा हम बोले एकदम सियो तला लिनुस तो हम कहले कि अपने वो जमीन बा एगो 52 बीघा को ठीक है हम बोली ओकरा के अपने निर्णय करके दियो हमने के प्रशासनिक बिल्डिंग बनावला कि भारत सरकार 100 करोड़ रुपया आई थी तत्काल स्टार्ट कर देवेला भला कौन कौन चीज कि तब तो जगह को प्रोसेस सब पे मिलाएर मकान ल्याउनुस् म 1 मिनट में बजिदिन्छु हम खुशी खुशी ली वहाँ से तुरंत गुठी से सब कागज मंगा के नाप नक्शा सब कुछ जितना प्रक्रिया पुगा होगा सब पुगा के कैबिनेट से निर्णय करके तुरंत ले गई 3 दिन के भीतर उन प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर दिली वो अपन सचिव के बुला के दिलो दौड़ते रह गली हम 14 महीना निर्णय ना बाद में हम प्रमुख सचिव के हम अपना कहली अभी काठमांडू राजस्व के सचिव बा दिनेश के मेरे हम कहली के सचिव जी एक काम गर्नु गुठी बाटा हमें लीज में र यो काम करो तो हमने प्रोसेस को बढ़ा देली लीज में दूसर बात यहाँ जो 19 बीघा बा वो खेलकूद वाला जगह तो भारतीय सरकार से जो नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रुपया जनकपुर के विकास तो 100 करोड़ और 100 करोड़ रुपया और ही थप के 200 करोड़ के ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम खेलकूद परिषद वाला से निर्णय भी करवेली समझौता भी कैली उमें हम फोन करके मेयर के बोलेली मेयर के भी जरूरी पड़ गया मनोज शाह के हमारी मनोज जी अपने काठमांडू आओ उनकरा के बोलेली हम प्रमुख सचिव यहाँ के मेयर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी खेलकूद मंत्रालय के सचिव बाकायदा समझौता पहली जमीन ले ली 19 बीघा वहाँ से आके अगर डीपीआर करेला भी दिली 200 करोड़ के स्टेडियम ला ठीक 200 प्रत्येक जिला में 50-50 करोड़ के ये कौन की योजना इंडियन एम्बेसी फिर वो हमारा साथे फिर गुवाही बा नेपाली कैनारेस के दल के नेता कृष्णा यादव इंडियन इन्वेस्टर से जब बात कैली तो हम ओकरा से कहले रहे कि कम से कम तू 25 अरब रुपया हमने के सहयोग करो मदेश तोर इंडिया हमने नु बड़ी नाता कोता में जुड़ा हमको नरेंद्र मोदी आप प्रचंड तई राजनीति मित्रता बा लेकिन हमनी के ओरिजिनल ब्लड रोटी बेटी के समझ के लिए हमनी के बा नहीं जी दिना अखन जी सुन न पैसी तो वो हमारे से कभी कहलक कि अभी 6 महीना चुनाव करे भारत के कहलक कि अभी चुनाव है कि तब तक हम 100 करोड़ रुपया प्रशासनिक बिल्डिंग 200 करोड़ रुपया आपको स्टेडियम और 10 ठो योजना 50-50 करोड़ का दीजिए 5 अरब हो जाएगा 7-8 अरब रुपया हम आपको तुरंत कर देते हैं चुनाव से पहले आप डीपीआर बनाकर सब लाइए हमने छलफल भी कैली डीपीआर करेला भी कांग्रेस सरकार में रहे कांग्रेस के बहुत ही प्रधानमंत्री कृष्ण रहे ओकरे जिम्मा लगेली हमें सब करा हम कहले कि जनकपुर में 200 करोड़ के स्टेडियम होइए जाए प्रशासनिक बिल्डिंग होइए जाए प्रदेश सभा बनावला कह रहे ओकरा में हमने कहले कि 50 करोड़ के कोनो और काम है जैसे हमार नजर रहे कि 12 बीघा के वो बढ़िया सुंदरीकरण 12 बीघा के सुंदरीकरण ला शायद अपने के थाना 12 बीघा के सुंदरीकरण ला हम 16 करोड़ रुपये नगर पालिका में भेजले रही यहाँ नगर पालिका ना करे सकल तो पैसा फिरता आ गए काज नहीं कर सकल हाँ तो पैसा खाओ 16 करोड़ भेज रही नगर पालिका हम बोले कि नगर पालिका के सुंदरीकरण और दोसर ढलके से 6 लेन तकले बॉर्डर तकले एकर भी पूरा सुंदरीकरण करे कि रात भी बुझाए कि दिन बा कि जनकपुर में भी बुझाई राजधानी बा इतना काम हम आगाड़ी बढ़ा दे रही लेकिन दुर्भाग्य जब हम ही न रही से काम कहीं है काम करेला समय लागी है तब कामे करे के मौके न मिलो हमारा हट के लगे बाद में इस सरकार कभी भी ऐसा काम के खोजी ना कलो जितना बजट
वही में के नहीं हिस्सा आई, केने से कमीशन आई, अहाँ के ये जानकारी करावे के चाहिए। अभी अपने पता लगाएम जाके ऑफिस में प्रदेश के कि कर्मचारी से आतंक में पड़ गया। ये संबंधित मंत्री के पैसा उठावे के, मुख्यमंत्री के बारे में तो कहले से कि वो तीन भाई हमरा थावने की कहे भाई बा कि वो तीन भाई बा, तीनों भाई पैसा खोजेले। सीके राउत के वो कौन दो भाई बा वो कहले कि पैसा दे सबके मतलब पैसा उठा रहा हूँ बस 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 हाँ। लेकिन हमारा रीजन में थोक कर्मचारी से पूछम कि मुख्यमंत्री तो कभी पैसा मांगले होई। इस सातों प्रदेश में हम जब बजट बनैली तो हम ही जन मुख्यमंत्री रही कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 1 रुपया बजट में रख ले, 1 रुपया ना रख ले, सब संबंधित मंत्रालय। आ सदन में अपने रिकॉर्ड देखम, लास्ट दिन जे दिन हमारे विश्वास के मत न मिलल वो दिन हम खुद कह ले रही सब ने कि हमारा नेतृत्व में सब दल के माननीय मंत्री बनल बा। हम 13 पटक मंत्री परिषद विस्तार कैली, 19 कोटा के मंत्री बनैली। लेकिन कोनो मंत्री कहो कि मुख्यमंत्री 5 पैसा मांगले हो, चाहे कोनो मंत्री कहो कि मुख्यमंत्री के 5 पैसा हम दिले बड़ी, या कोनो सचिव कहो कि हमारे बड़ा के मुख्यमंत्री कहले हो कि हम मेरो भाग खोई, अगर इसन खाली कह दी यहाँ तो हम आजीवन राइते छोड़ो। हजिना अखन अपना सबके फर्स्ट वीर एनपीएल के गेम भेले वो काठमाडौँ में ऐठम स्टेडियम में भेला के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिर जे ट्रॉफी भेले और अहाँ के ओपनिंग 17 भेले इंडिया के वीरगंज में भेले। खास करके अखन देखल जाए तो स्टेडियम कतौ नहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसा कतिक बड़का घाटा में जा रहा से अपना सबके मध्य प्रदेश खास करके ऐ पर जे अपने अखन कॉलेज हम एते इसी सब के दी अखनक जे अवस्था से बुझाए जे स्टेडियम बनते 5-10 साल में बन सके ई चीज बुझा रहल अपने के अच्छा हम मुख्यमंत्री अगर हो जाए तो 5 साल 10 साल में ना ये जिला के प्रत्येक सदर मुकाम में एक स्टेडियम दूसरा के अंदर बना दे। हम पर साल नीति कार्यक्रम में प्रत्येक जिला में स्टेडियम की भी अवधारणा ले आ रही जी, प्रत्येक पालिका में भी एक छोट छोट खेलकूद ग्राउंड बनावे के अब वो हिसाब से पैसा भी भेज दे रही। हम प्रत्येक पालिका में 25-30 लाख तब तक शुरुआत करके जमीन के खोजी या कम से कम अतिक्रमण जमीन के किलो गाड़ के सुरक्षित करेला हर जगह भेजे रही। प्रत्येक जिला में स्टेडियम बनावे के, कवर्ड हॉल बनावे के हमार कंसेप्ट भी रहे, बजट भी रख रही। लेकिन ई हम कलिया ये सरकार के तो कोनो खोजिए नहीं है ना, जैसे आमदनी देशों का राजस्व कहाँ से आई। अखन अपने के समर्थन में अगर अपने आवाज उठेबे अगर अपने पहल करबे कि घस घसेबे तो हमरा बुझाए जे बहुत सके जोर देबे त कौन सी देखो आवाज उठाला से उना हो वाला लागे नेतृत्व वर्ग के है ना, नेतृत्व वर्ग के लागे के परी कहाँ से हमर आई। खाली ये जैसे स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर से हम बात कैली तो वो हमारे पलक ये प्रदेश के सबसे बड़का फूल हमें को बना दे। तो दोबारा बोलेली ओकरा के हम कहली ला ये कमरा आदमी में बना दे। अब वो डीबीआर हो गल, अब वो इसे ठेका में जाता, लेकिन वो कैल हमर हा, लेकिन सरकार का ही हम ही कह दिली है ना। हमारा लंग इजराइल के एम्बेसडर है, तो इजराइल के एम्बेसडर से बात भेल तो इजराइल के जनसंख्या करीब हमनी के प्रदेश के करीब करीब 2-4 लाख कम बेसे, लेकिन लैंड हमनी के प्रदेश से तिया अधिक। हमनी के देखली प्रदेश में कि 98% किसान बा, लेकिन हमनी के खाए भर नहीं खोक्त मिले। तो हम कहली कौन चीज हम बोली कि हम तो केंद्र सरकार के तो की प्रदेश सरकार के बाड़ी हमारा देश से समझौता करे के तो ना मिली। लेकिन एगो हमारी रिक्वेस्ट बा पूरा से कि कम से कम वैसा का 25-30 गो एक्सपोर्ट के तू हमारा लंग भेजता प्रदेश में। हमारे कृषि विश्वविद्यालय बा के राज में ओमे वो हर जिला से किसान सबके बुलाएम और तालीम दिवा दे कि केमना हिसाब से खेती करे के। वो अब से दुर्भाग्य के बात कितना भाई ई प्रदेश हमने के कृषि प्रधान प्रदेश, हमने कृषि विश्वविद्यालय भी खोल ली राज। हम अपने नेतृत्व के सरकार में वहाँ जेटीए के और चीज के पढ़ाई भी शुरू करवैली। हम अपने नेतृत्व में वहाँ डीपीआर करवा के टेंडर भी कैली, 1 अरब 50 लाख के टेंडर ठेका भी भेल सीधा से करलक। ओमे 30 करोड़ पहले से रहे, 30 करोड़ हम अपना से भेज के 60 करोड़ रुपया भेज के वो शिलान्यास भी करवाई, काम शुरू भी होगा। लेकिन ये जनमत के सरकार आल जौन खुद ओतही के बा अभी
वो कृषि विश्वविद्यालय के काम बंद करवा दे, पढ़ाई भी ठप करवा दे। अपने की कह चाहि रहल छियै? हम चाहै छी जे किछ अपने के बात चाहि, अपने के मन में एहन चीज छै जे किछ सलाह सुझाव देव चाहि रहल छी त अपने द सकै छी। देखो हमनी के मेन उद्देश्य, हमनी समाजवादी लोग, हमनी के मेन उद्देश्य बा कि मधेसी, दलित, उत्पीड़ित, मुस्लिम, थारू, महिला, ये जोन ये विभेद में पड़ल लोग छै ओकर उत्थान करे के हमनी के मेन उद्देश्य। और ई हमनी के उत्थान करेला खाली अब प्रदेश सरकार बनाला से ही ना होई, ये से कि सब पावर बा भी संघ सरकार के हाथ में, जोन संघ सरकार अभी प्रदेश के साथ पूरी बेईमानी कर रहा होगा। ता हम ये अनुरोध करम जनता से कि आवे वाला दिन में आखिर हमनी बेसी विभेद में ही पड़ल लोग बड़ी, जोन शासक वर्ग बा बहुत कम बा, एकदम मुट्ठी बराबर बा, मुट्ठी बराबर लोग हमनी ये बहुसंख्यक पर राज करीता हमनी के पीढ़ी में राखेल बा, ओकरा के समाप्ति करे खातिर अब आवे वाला दिन में हमनी के हाथ मजबूत करू, जसपा नेपाल के मजबूत करू, हमनी आगे बढ़म तो वही जाके इस सांप्रदायिक जो नौकरी लिया बा उ समाप्त होई, अपन अधिकार मिली, यही हम कहते हैं। ई अखन के जे मध्य प्रदेश के सरकार छै, अखन के नेतृत्व छै, अखन के राजनीतिक समावेशता छै, त एकर भविष्य अपने केहन देख रहल छी? देखो अभी केंद्र के हिसाब से प्रदेश बा, केंद्र में केहू के बहुमत नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है। इससे पहले का मेरे में शुरू में 6 गो प्रदेश और केंद्र कम्युनिस्ट के होते हुए भी हमनी के मतवादी सरकार रहे, तो 5 वर्ष बहुत बढ़िया से काम काज भेल, जैसे 3 यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह काम, लेकिन वो अवस्था अभी हमरा पीरियड में ना भेल। लेकिन आवे वाला दिन में जसपा के नेतृत्व करके अगर फिर कहीं मिलली आवे वाला दिन में, तो जो नहीं हमनी के जन अभी स्टेडियम के बात बा, ये प्रशासनिक बिल्डिंग के जन दरबार के बात बा, वो और जिला समय जन गौरव की योजना करे के काम बात बा, प्रत्येक जिला में स्टेडियम खोले के अभी शुरुआत भेल बा के यहाँ मेडिकल कॉलेज के धनुषा से हमारी योजना है कि 8 जिला में प्रदेश सरकार के अपन मेडिकल कॉलेज हो। एक मधेश हाईवे हमनी के बनाया बा सप्तरी से लेके 5-7 तक ले योजना बा। अगर अभी भी इतना हमनी के नेतृत्व करे के अगर मिल जाता तो आवे वाला 3 वर्ष में हमनी एक यही काम में शुरू करम, है ना, शिक्षा के, कृषि के, स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए ये प्रदेश ला। और आवे वाला दिन में फिर 3 वर्ष के बाद आवे वाला दिन में मधेसी जनता अब बुझ लेल कि ई प्रदेश के नेतृत्व जसपा के हाथ में देवे के पड़ी, काहे कि कांग्रेस, एमाले, जनमत सब के तो संयुक्त खेल सब तो काम कर ही रहा, लेकिन परोपकारी काम कोनो न कैला के कारण अब आवे वाला दिन में जसपा के नेतृत्व में सरकार बनी, ये हमार पूरा विश्वास बा। जे दिन बहुमत के सरकार बनी, ये प्रदेश के काया पलट जसपा ही करी। और जसपा नेपाल के भविष्य अपने देख रहल छी? हाँ, जसपा नेपाल का। धन्यवाद देव चाहबन हमरा सबके बीच में मध्य प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री अखन के समसामयिक राजनीतिक विषय पर, अखन के मध्य प्रदेश के भविष्य पुनः देख रहल छथिन, ओइ भविष्य पर हम सब बातचीत केहूँ कार्यक्रम में समय दिले, तो ओइके लेल हिनका धन्यवाद दैत एक कार्यक्रम से हम विदा लेब। नमस्कार।